अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काईटेक चैनल में। और अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं और आप अपनी कंपनी या फिर कफ़ील चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, वो भी बिना कफ़ील की परमिशन के, तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी की पूरी 9 ऐसी कंडीशन बताऊँगा जिनमें से एक कंडीशन भी आप पूरी करते हैं तो बिना कफ़ील की परमिशन के आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और मैं आप लोगों को वो 9 कंडीशन बताता हूँ जिनमें से एक आपको कंप्लीट करनी है और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, बिना कफ़ील की परमिशन के ट्रांसफ़र लेने की जो 9 कंडीशन हैं, इनमें से 5 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको कोई कोर्ट कचहरी नहीं करनी है। बस आपको नए कफ़ील के पास जाना है, वो आपके किवा के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, आपको एक्सेप्ट करना है, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और बाकी की जो 4 कंडीशन है उसमें आपको कोर्ट का अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहली 5 कंडीशन के, जिसमें कोर्ट का अप्रूवल और कफ़ील की परमिशन दोनों ज़रूरी नहीं है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि अगर आप सऊदी अरब आए हुए हैं, आपको आए हुए 3 महीना गुजर गया है और आपका कफ़ील आपको इकामा प्रोवाइड नहीं करता है, इकामा बना के नहीं देता है, तो 3 महीने बाद आप किसी नए कफ़ील के पास जाइए। वो आपका पासपोर्ट लेगा और आपका ट्रांसफ़र आराम से ले लेगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ना ही आपके कफ़ील के पास अप्रूवल के लिए मैसेज जाएगा अगर 3 महीने तक कि आपका कफ़ील आपको इकामा बना के नहीं देता है तो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर हुए 3 दिन गुजर गए हों, आपका इकामा और वर्क परमिट एक्सपायर हुए मात्र 3 दिन गुजर गए हैं अगर, तो फिर आप किसी दूसरी कंपनी में जाइए, किसी दूसरी कफ़ील के पास जाइए और वो आपके किवा के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आपके कफ़ील के पास कोई अप्रूवल के लिए मैसेज नहीं जाएगा और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका कफ़ील या फिर कंपनी आपको 3 महीने तक के वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के अंडर में सैलरी नहीं देती है, तो फिर आपका ट्रांसफ़र बिना कफ़ील की परमिशन के हो जाएगा। अब वेज प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है? जो आपके मोबाइल में मैसेज आता है बैंक की तरफ से जिसमें पे रोल डिपॉजिट लिखा रहता है, वही वेज प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि आपके गोसी में रजिस्टर होता है। अगर उस सिस्टम के अंडर में आपको सैलरी 3 महीने तक के नहीं दी जाती है, तो फिर आप किसी दूसरे कफ़ील के पास जाइए, वो आपके किवा के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा, आप एक्सेप्ट कर लेना, आपके कफ़ील के पास कोई अप्रूवल का मैसेज नहीं जाएगा। और ये चौथी कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी या फिर कफ़ील जो है वो रेड कैटेगरी में होना चाहिए और 75% उसके वर्कर जो हैं वो गोसी के ऊपर रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपका कफ़ील या फिर कंपनी रेड कैटेगरी में है, निताकात की रेड कैटेगरी में, और आप उसके जो वर्कर हैं, टोटल वर्कर, उसके 75% वर्कर गोसी के ऊपर रजिस्टर नहीं होने चाहिए, तो फिर आपका बिना परमिशन के किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये चीज़ एक जगह और काम करेगी। अगर आप हुरूब लग चुका है आपके ऊपर और आपकी कंपनी रेड लिस्ट में है और 75% वर्कर उसके जो है वो गोसी के ऊपर रजिस्टर नहीं है, तो आप हुरूब के दौरान भी किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकेंगे। अब हमारी 5वीं कंडीशन आती है। दोस्तों, 5वीं कंडीशन ये है कि आपकी कंपनी जो है, सबसे पहली बात तो रेड कैटेगरी में होनी चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि उसके 80% जो वर्कर हैं उनको वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के अंदर में सैलरी ना दी गई हो, उनको सैलरी ना मिली हो और कंपनी जो है वो रेड कैटेगरी में होना चाहिए। ये 5 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आपको ना तो कोर्ट कचहरी करना है, ना ही कफ़ील का कोई झंझट है। बस नए कफ़ील के पास जाइए, आराम से वो आपके किवा के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं उन कंडीशन की तरफ जिनमें आपको कोर्ट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। कोर्ट के अप्रूवल वाली जो कंडीशन है उसमें से पहली कंडीशन ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके कफ़ील या फिर कंपनी के साथ में वो ख़त्म हो गया हो। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा आपकी कंपनी या फिर कफ़ील के पास से, तो फिर आप लेबर कोर्ट जाइए, वहाँ से आप अप्रूवल ले लीजिए अपने ट्रांसफ़र का और आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरी कंपनी में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है तो आपको कोर्ट का अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। ध्यान रहे, इन सभी बातों में आपके कफ़ील के पास कोई अप्रूवल का मैसेज नहीं जाता है। अगर कोर्ट अप्रूव कर देती है तो फिर आपका कफ़ील कुछ नहीं कर पाएगा। और कोर्ट अप्रूवल वाले में दूसरी कंडीशन ये है कि आपके कफ़ील या फिर कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा हो और आप उस केस में इन्वॉल्व ना हो,
जैसे कि कोई कंपनी या फिर कफील जो है उसके ऊपर कोई केस आया है और वो कंपनी बंद हो गई है, तो जब वो कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी और आप उस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकेंगे। बस जाकर आपको लेबर कोर्ट में वहाँ से अप्रूवल लेना होगा और आप बिना कफील की रोक टोक के, बिना कफील के परमिशन के आप किसी दूसरे कफील या फिर कंपनी में जा सकेंगे। और कोर्ट के अप्रूवल वाले में तीसरी कंडीशन ये है कि किसी भी वजह से आपने आपके कफील के ऊपर केस किया था और जजमेंट जो है वो आपके हक में आ गई है, यानी फैसला आपके हक में सुनाया गया है। किसी भी वजह से, चाहे वो सैलरी को लेकर के हो, किसी भी वजह से अगर आपने आपके कफील के ऊपर केस किया था और आप केस जीत जाते हैं तो फिर बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी इजाज़त के आप दूसरी जगह जा सकेंगे। कोर्ट अप्रूव कर देगी, आप दूसरी जगह जा सकेंगे। और कोर्ट अप्रूवल वाले में चौथी कंडीशन ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपकी कंपनी के साथ में ख़त्म हो गया हो। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी के साथ ख़त्म होगा तो फिर आप लेबर कोर्ट जाइएगा, वहाँ से अप्रूवल लीजिएगा। लेकिन इसमें कई शर्त हैं, जैसे कि आप 12 महीने से पहले ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, आपको 12 महीने अभी नहीं हुए हैं सऊदी अरब आए हुए और उससे पहले आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा कि सबसे पहली बात तो कोर्ट का अप्रूवल लेना होगा। दूसरी चीज़ ये कि अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए लिखित रूप से आपको अपनी कंपनी को एक नोटिस देना होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। नोटिस आपको 3 महीने पहले देना है। आप नोटिस दे दीजिएगा 3 महीना पहले, उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रखिएगा। 3 महीने बाद आप लेबर कोर्ट में जाकर केस करिए और 1 साल के अंदर अंदर, अगर आपको सऊदी अरब आए हुए 1 साल ही हुआ है तो भी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेबर कोड की आर्टिकल 77 के अंदर में ख़त्म हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी शर्तें होती हैं तो आपका बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको ये कैसे चेक करना है कि आपका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप अपने अबशर से ये चेक करना चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, तो सबसे पहले आपको अपने अबशर को लॉगिन कर लेना है। आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पर आप अपने अबशर को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड में ऊपर माई अकाउंट का एक ऑप्शन दिखेगा। माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद डैशबोर्ड के ऊपर आप क्लिक कीजिए। जब आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मोर डिटेल्स नाम से एक ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। आपको मोर डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप मोर डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना, सबसे नीचे आपके कफील का नाम लिखा होगा या फिर कंपनी का नाम लिखा होगा। अगर आपका ट्रांसफ़र हो चुका है तो फिर कंपनी या फिर कफील का नाम यहाँ पर चेंज होगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो फिर वही पहले वाला कफील या फिर कंपनी का नाम यहाँ पर लिखा होगा। तो इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। अगर आप किसी और तरीके से ये चेक करना चाहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हुआ या नहीं हुआ, तो मैं आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करना और जो पेज खुल के आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कोड का जो पेज खुल के आएगा, वहाँ पर जाइएगा। आप अपना पासपोर्ट नंबर, इकामा नंबर डालिएगा। वहाँ से आप अपना आराम से ये चेक कर सकेंगे कि आपका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हुआ है या अभी बाकी है, ठीक है। वहाँ पर ये कुछ इस तरह से अरबी का लिख के आएगा। अगर ये लिखा हुआ है तो फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है। तो ये थी कुछ आप लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।